अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में मौजू पर आने से पहले मैं एक अहम इशू पर बात करना चाहूँगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो कि ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम को पेमरा ने 45 दिन के लिए बैन कर दिया है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा कि क्या उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था और किस वजह से ये बैन किया गया है, लेकिन ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि पाबंदी लगा देना या बैन कर देना ये जमहूरी रवैयों के खिलाफ है। ये अनहेल्दी समझा जाता है जमहूरियत में, और ख़ास तौर पे एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़रूरी है अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है। आमरीत के दौर में तो हमने देखा है कि चैनल्स पे भी बैन लगे हैं, प्रोग्राम पर पाबंदियाँ लगी हैं, एंकर्स पर बैन लगे हैं, लेकिन जमहूरियत में ये रवैया दुरुस्त नहीं जाना जाता। और ख़ास तौर पर उस वक्त ये हुआ है जब पेमरा के चेयरमैन जो हैं वो खुद एक सहाफ़ी हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं। यकीनन पेमरा को यह हक बनता है, पेमरा एक अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है, रेगुलेट करना भी चाहिए, ओवरसाइट भी होनी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम को 45 दिन के लिए बैन कर देना या किसी चैनल पे पाबंदी लगा देना, ये रवैया जमहूरियत में जो है वो दुरुस्त नहीं समझा जाता। अब आते हैं आज के मौजू के हवाले से। सानिया क्वेटा के फिर बहस छिड़ गई है कि नेशनल एक्शन प्लान तो बनाया गया था 2 साल पहले, उस पर अमल दरामद कितना हुआ है। इस हवाले से आज एक आला सतह का इजलास भी हुआ था जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्वेटा में जब चौधरी एतजाज एहसन और खुर्शीद शाह साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, मुकम्मल नाकाम हुआ है, और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब पे डाल दी। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी बेहतर बनानी थी, वो थी वजारत दाखिला, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वजारत दाखिला इसमें कतई तौर पे नाकाम रही है। इंटेलिजेंस का ये बिल्कुल फेलियर है, और ये 4 दिन पहले एक ब्लास्ट हो रहा है और आज फिर क्वेटा में ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब है कि नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो नाकामी जो है वो मुकम्मल इंटीरियर मिनिस्ट्री की है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री को चाहिए कि उस पर सोचे कि उसका सदेबाब कैसे हो, कि आया उस नाकामी पे वो शर्मसार हैं भी या नहीं है। मियाँ साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं, और मियाँ साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। इस दिन बहुत बड़ा नुकसान मियाँ साहब को उठाना पड़ा। चौधरी एतजाज और खुर्शीद शाह साहब ने तो पूरा मलबा चौधरी निसार साहब पे डाल दिया, लेकिन आज जो आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर डिस्कशन हुई है, उसमें कहा गया कि बाज़ शिकों पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सका है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इसमें नाकाम हुई हैं, और आगे जाके ये कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का अमल बढ़ाया जाएगा, जो वज़राए आला हैं उनसे भी मीटिंग्स की जाएंगी ताकि इस मसले को हल किया जाए और जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है उसको हल किया जाए। एक टास्क फोर्स भी बनाने का कहा है, और इस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि वो देखें कि किन शिक पर, नेशनल एक्शन प्लान की किन शिकों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर इस इशू को उठाएंगे कि क्या हमने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। माजी में कहा जाता था कि शायद तफरीक हो रही है अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द के दरमियान, गुड तालिबान बैड तालिबान के दरमियान। क्या इस पॉलिसी को तर्क करके अब हम तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ, तमाम इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं?